हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड्स। तो अब तक हमने इस वाले टॉपिक में सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोक्सिल एसिड्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे हमने पहले सीक्वेंस में हर एक यूनिट में पढ़ा है कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे और फिर अलग से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का और कार्बोक्सिल एसिड्स का भी पढ़ेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम इन कॉमन मेथड से दोनों को बना सकते हैं। तो पहले उनको देखेंगे, फिर अलग अलग तीनों के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या करेंगे हम डिस्कस, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके, एल्डिहाइड्स के एंड कीटोन्स के। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि जिनसे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हैं। अब है तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज, लेकिन यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, तीन पार्ट में मैं इसको कैटेगराइज करती हूँ कि सबसे पहले जो हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन करके, नंबर 1 फ्रॉम ऑक्सीडेशन। दूसरा हम बनाएंगे फ्रॉम दी डिहाइड्रोजिनेशन, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन। और तीसरा जो हमें यहाँ पे बनाना है वो बनाना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कैसे बनाना है हमें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स में भी ना हमारे पास दो बातें हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास दो बातें हैं कि एक तो हम ओजोनोलिसिस करेंगे एल्कीन्स का, ओजोनोलिसिस करेंगे एल्कीन्स का, और दूसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अब कुछ चीजों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स को, जैसे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि या तो हम वहां से रिमूवल कर दे H2 का या फिर एडिशन कर दे किसका, ऑक्सीजन का, वो तो होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2। क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2, ये होता है डिहाइड्रोजिनेशन। उसके बाद है ओजोनोलिसिस। इसमें हम पहले O3 का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराएंगे। जो टर्म्स लिखी है पहले उसका मतलब समझा, अब हम एक एक चीज को क्या करते हैं, डिस्कस। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन। तो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने लगे हैं, कैसे, नंबर 1 ऑक्सीडेशन से। तो अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, एल्कोहल्स का, और वहां से हम बनाएंगे एल्डिहाइड्स को भी और कीटोन को भी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। क्या है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में भी देखो क्या है। मैंने ना आपको जब इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर वाला, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो वो आपको एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो वो आपको कीटोन देता है, और अगर आप इनको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हो तो ये आपको कार्बोक्सिल एसिड्स देते हैं। अब क्योंकि हमें पढ़ना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, तो हम यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन कराएंगे वो क्या कराएंगे, लिमिटेड, मतलब हम इनको फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। तो अगर बात करें कि सपोज करो आपके पास है RCH2OH, ये क्या है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है ये, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब भी मैंने आपको अब तक कम से कम 5 से 6 बार तो समझा दिया कि क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, कि वो कार्बन जिससे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, अगर उसके पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो वो होता है आपका प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्कोहल। तो अब अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल है और मैं इसको क्या करती हूँ, ऑक्सीडाइज। क्या करती हूँ, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। किसका करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बट खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो अब अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करती हूँ किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, पहले तो ये देता है आपको एल्डिहाइड, उसके बाद क्या देता है, कार्बोक्सिल एसिड। क्या देता है, कार्बोक्सिल एसिड। ठीक है, अब समझते हैं कि ये देखो हुआ क्या, क्योंकि हमने अपने 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मींस फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल ने क्या बना दिया है, कार्बोक्सिल एसिड को। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स की या फिर कीटोन्स की, और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड तो बन रहा है ना। मींस मैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं जो हमारी रिएक्शन को क्या करे, इस वाले पार्ट पे आके रोक दे, मींस इस स्टेप पे वो आके रोक दे, तो ये क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अब अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करती हूँ किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, या मैं ले लेती हूँ पीसीसी। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या ले लेते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये हमें क्या दे देगा, सिर्फ एल्डिहाइड। क्या दे देगा, ये एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे देता है, हमें एल्डिहाइड दे देता है। तो याद रखना है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो हमें कार्बोक्सिल एसिड तक मिलेगा, बट अगर हम पीसीसी का यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। तो ये क्या हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बट अब अगर इसके बजाय मैं 2 डिग्री अल्कोहल का यूज कर दूं, किसका करूं मैं, 2 डिग्री अल्कोहल का। तो जैसे ये है मेरे पास क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या है ये, 2 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करती हूँ, तो अब अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ करोगे तो फिर से कार्बोक्सिल देगा, बट हमें क्या बनाना है, कीटोन तक रोकना है, हमें कीटोन बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्या यूज करेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड, CrO3 का हम यूज करेंगे, ताकि 2 डिग्री अल्कोहल हमें क्या दे दे, यहाँ पे बस कीटोन दे दे। क्या दे दे, कीटोन। तो ये क्या है, कीटोन। तो ये हमने क्या देखा कि अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स का, तो वो हमें एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप जो यूज कर रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या फिर वीक। अगर आप स्ट्रॉन्ग का यूज करोगे तो वो कार्बोक्सिल देंगे, अगर आप वीक यूज करोगे जैसे कि पीसीसी या CrO3 तो फिर हमें पर्टिकुलर एल्डिहाइड्स और क्या मिल जाते हैं, कीटोन। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जो हमने देखा, किससे, फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन से हमने क्या बनाया है, एल्डिहाइड को और कीटोन को। किसको ऑक्सीडेशन कराया, एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स में भी 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री का। उसके बाद जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो कि फिर से कॉमन है दोनों के लिए, और वो दूसरे वाला क्या है हमारा, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन। क्या है, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखो, चाहे तो आप बोल दो डिहाइड्रोजिनेशन, चाहे बोल दो ऑक्सीडेशन, बात तो बराबर ही है ना। क्यों, H2 का निकलना मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन बोलो या फिर से हम इसको क्या बोले, ऑक्सीडेशन बोले। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स यहाँ से क्या निकलेगा, H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स का, कीटोन्स का, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे किसी कैटलिस्ट का। किसका, कैटलिस्ट का। मींस जब हम अल्कोहल्स की वेपर फॉर्म को पास कराएंगे किसी कैटलिस्ट से, किससे, किसी मेटल कैटलिस्ट से, तो वहां पे डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, H2 का रिमूवल हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, और हमें क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कैसे मिलते हैं वो हम देखते हैं कि हमारे पास है RCHHOH, ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, कंडीशन ये भी है कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल नेचर के हैं। वोलेटाइल मतलब कि जो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, तो ये क्या है, हमारे वेपर्स स्टेट में है। ठीक है, वोलेटाइल स्टेट में है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के साथ कराते हैं, कैटलिस्ट भी आप या तो ले लो Cu या फिर क्या ले लो Ag। ठीक है, कैटलिस्ट भी हमने क्या लिया है, मेटल कैटलिस्ट, ये तो हम कॉपर ले लेंगे या हम सिल्वर ले लेंगे एट हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर लगभग होता है 573 केल्विन हमारा। तो होता क्या है कि यहाँ से ना H2 का क्या हो जाता है, रिमूवल। H2 का रिमूवल कैसे होता है कि एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन का। तो जब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, ऑक्सीजन के पास बचेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास बचा होगा तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखें RCH, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन एक यहाँ पे, इन्होंने क्या बना लिया है, दोनों ने डबल बॉन्ड। क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। क्या बन जाता है ये, एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल को उसकी जो वोलेटाइल स्टेट है या वेपर स्टेट है उसको पास कराया हमने किसी मेटल कैटलिस्ट से एट हाई टेम्परेचर पे, तो उसने हमें H2 को बाहर निकाल के क्या दिया है, एक एल्डिहाइड दिया है। क्या दिया है, एल्डिहाइड। अब अगर ये काम मैं 2 डिग्री के साथ कराऊं, मीन्स यही वाला काम मैं 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराती हूँ, तब क्या होगा। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी फिर से कॉपर लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं हम 573 केल्विन, फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक किसके पास था, हमारा ऑक्सीजन के पास, दोनों ने मिलके क्या बना लिया है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, कीटोन। क्या मिल जाता है हमें यहाँ से, कीटोन। ठीक है, और प्लस H2। तो 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल को, इनके वेपर्स को जब आप किसी मेटल कैटलिस्ट से पास कराते हो एट हाई टेम्परेचर पे, तो दे आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स। 1 डिग्री कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 आपका किस में हो जाता है, कीटोन में। अगर आप बोलो कि मैं तो 3 डिग्री का यूज करूंगा या करूंगी, तो 3 डिग्री में क्या होता है, फिर एल्कीन बनती है। 3 डिग्री के अंदर हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स नहीं मिलते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले चैप्टर में। वहां पे हमने देखा भी था कि हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है, कैसे बॉन्ड्स टूटते हैं, है ना। जैसे कि ऑक्सीडेशन में या मैं हाइड्रोजनेशन में बोलूं, क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड किसका बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो मेकिंग किसकी होती है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की, और ब्रेकिंग किसकी होती है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की। तो ये हमने पढ़ा है फ्रॉम द डिहाइड्रोजनेशन। इसके बाद अब अगर हम थर्ड बात करते हैं, थर्ड है हमारी फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स में भी ना हमारे पास 2 केसेस हैं। एक तो ओजोनोलिसिस कराएंगे एल्कीन का, दूसरा हम हाइड्रेशन कराते हैं किसका, एल्काइंस का। तो थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास 2 पार्ट थे। नंबर 1 जो था वो था ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। क्या था यहाँ पे, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं किसका, एल्कीन का। कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम सपोज करो यहाँ पे लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CRH। ये हमने क्या ली है, एक एल्कीन ली है, और ये भी हमने क्या ली है, अपनी सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसी ली है ये, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर इस पे हमें क्या कराना है, ओजोनोलिसिस। क्या कराना है, ओजोनोलिसिस। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ में। किसके साथ में, O3 के साथ में। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ में, मैं अगर एक बार पूरा इसको लिख के दिखाऊं तो क्या होगा, अगर मैं ना आपको यहाँ पे जनरल रिएक्शन पहले दिखाऊं कि ये हमारे पास एक एल्कीन है जो कि सिमेट्रिकल है, इसकी रिएक्शन हमने कराई O3 विद Zn और क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि ये एल्कीन आपने कैसे ली है। अगर मैं इस एल्कीन से आपको बताऊं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेंगे 2 एल्डिहाइड्स। क्या मिलेंगे हमें यहाँ से, 2 एल्डिहाइड्स मिलेंगे, क्योंकि आपने सिमेट्रिकल ली है तो आपको एक जैसे क्या मिल जाएंगे, 2 एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। अब रिएक्शन हुई कैसे है, कैसी होती है, तो वो सब हम यहाँ पे अभी देखते हैं। लेकिन हमने क्योंकि सिमेट्रिकल ली तो दोनों आपको क्या मिले हैं, एक जैसे। बट अगर सपोज करो कि मैं यहां से ले लू RH डबल बॉन्ड CHH, अब इसकी रिएक्शन में कराती हूँ सेम कंडीशन पे, तो हमें यहाँ से क्या जो एल्डिहाइड्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, वो डिफरेंट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं लिया है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। तो अगर हम इस चीज को देखें सेम एल्कीन के साथ में, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं C डबल बॉन्ड C, एक तरफ है RH, इस तरफ भी है RH।
तो जब हम इसकी रिएक्शन O3 के साथ में कराते हैं, हम ओजोनोलिसिस कराते हैं, होता क्या है सबसे पहले कि एक जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक करता है। क्या करता है? एक बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पे क्या ऐड होता है? हमारा O3। क्या होता है? O3। अब O3 को भी हम देखो किस तरीके से ऐड करेंगे। O3 है, ऑक्सीजन लगाओ एक इधर एक इधर, एक ऐसे और एक ऐसे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तीनों ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। इसके बाद होता क्या है यहाँ से कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराओ, ये वाले बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराओ, तो होएगा क्या कि यहाँ से ये ऑक्सीजन बचेगा और ये किसके साथ चला जाएगा? जिंक के। किसके? जिंक के। तो क्या बना लेगा बाय प्रोडक्ट? ZNO। क्या बना लेगा? ZNO। और साथ में जो हमारे यहाँ से मेन प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? अब देखो, जब ये वाला बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, ये टूटा, एक इसके पास बचा और एक इसके पास बचा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक ही मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस इधर भी RC डबल बॉन्ड OH बना। और मैंने क्या बोला था कि ये दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एल्कीन क्या ली है यहाँ पे? सिमेट्रिकल। तो अगर आप अनसिमेट्रिकल लोगे तब भी क्या होगा? सपोज करो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेती हूँ, है ना। अगर मैं इधर हाइड्रोजन ले लूं तो इधर भी क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा। प्रोसेस तो सारा सेम ही है और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन। तो तब क्या बन जाएगा? हमारा सेकंड वाला प्रोडक्ट। तो ये बात थी कि जब क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स बनते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इसी मेथड से कीटोन को बनाने की, तो फर्क कुछ नहीं है। फर्क बस इतना सा है कि हम यहाँ पे जो एल्कीन लेंगे ना, अब वो एल्कीन क्या लेंगे? हम डिफरेंट लेंगे। मीन्स हमारी एल्कीन में अब हाइड्रोजन की बजाय हम सारे क्या ले लेते हैं? R ग्रुप से ले लेते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C, R R R R। अगर हम सारे के सारे R ग्रुप से ले लेते हैं, अब हम कराते हैं इसका ओजोनोलिसिस, ठीक है, सेम कंडीशन पे। तो होता क्या है? फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो कार्बन कार्बन इधर क्या है? चारों हमारे R ग्रुप्स हैं। तो फिर से ऐसे करना है, ऑक्सीजन ये इस तरीके से बना दो, बॉन्ड को ब्रेक कराओ ऐसे ऐसे, ये चला जाता है जिंक के साथ, तो क्या बना लेता है? ZNO प्लस, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बचता है, किसके पास बचता है? कार्बन के। तो RC डबल बॉन्ड OR प्लस यहाँ से भी RRC और क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, तो RC डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या बन जाते हैं हमारे पास? कीटोन। क्या बन जाते हैं ये? कीटोन। तो दोनों एक जैसे बने। फिर से रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपनी एल्कीन ली है वो क्या ली है? सिमेट्रिकल एल्कीन ली है। अगर आप अनसिमेट्रिकल लेते हो तो फिर हमारा ये जो कीटोन्स है वो भी क्या बन जाएंगे? दोनों डिफरेंट डिफरेंट बन जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि ओजोनोलिसिस कैसे होता है। पहले हम O3 का एडिशन कराते हैं, फिर इस तरीके से बॉन्ड्स को ब्रेक कराते हैं और उसके बाद ZNO हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है। फिर एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन से उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपने एल्कीन कौन सी ली है, ठीक है। वहां से एल्डिहाइड हमें क्या मिल जाता है? कीटोन मिल जाता है। अब अगर किसी को ये डाउट है ना कि मैंने डायरेक्ट कैसे बना दिए, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखो, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो C ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है बॉन्ड टूट के, और ये वाला जब बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आया, साथ में लगे हैं दो R ग्रुप्स, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे मिलके? दोनों डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। मीन्स में लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड OR R, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड OR। तो बात तो बराबर ही है, ठीक है। बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पूरा प्रोसेस हमारा ऐसे होता है। तो ये बन जाते हैं हमारे ऐसे कीटोन। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट मेथड है, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का B पार्ट जो कि लास्ट है, ये हाइड्रेशन कराना है हमने किसका? एल्काइंस का। किसका हाइड्रेशन कराने लगे हैं हम अब? एल्काइंस का। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रेशन कराते हैं B पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का, कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, क्या करा रहे हैं हम यहाँ पे? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या है हाइड्रेशन का मतलब? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का मतलब क्या होता है? एडिशन करना किसका? वाटर के मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो एडिशन करते हैं यहाँ पे हम किसका? वाटर मॉलिक्यूल का, है ना। तो कैसे एडिशन होता है? देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम बात करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में,
ठीक है, एडिशन ऑफ एल्काइंस में किसका एडिशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में एडिशन करते हैं किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो अगर मैं यहाँ पे एल्काइन ले लेती हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो हम कराते हैं मींस एडिशन जो हम कराते हैं वाटर का, किसके साथ में कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ। या तो आप H2SO4 लेते हो या फिर क्या लेते हो, HgSO4 लेते हो, ठीक है। तो या तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, H2SO4, और क्या किसका एडिशन कराते हैं हम, वाटर का एडिशन कराते हैं। तो अगर वाटर का एडिशन कराना है तो सीधी सी बात है कि वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। कैसे, H प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइन। तो अगर आप किसी भी तरफ सपोज करो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दो, ठीक है, ऐसे अपने बॉन्ड को शिफ्ट करा दोगे तो होएगा क्या, HC नेगेटिव डबल बॉन्ड C पॉजिटिव H। क्योंकि सिमेट्रिकल था तो हमने कैसे भी करा दिया, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो होएगा क्या, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा, HCH डबल बॉन्ड CH और क्या जाएगा यहाँ पे OH, क्या जाएगा OH। अब कार्बन और उस कार्बन पे है डबल बॉन्ड और साथ में क्या है OH। अगर हम इतनी चीज को देखें, कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड और साथ में क्या है OH, मीन्स ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनोल। और ये क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर ये अनस्टेबल है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होएगा, टोटोमेरिज्म। ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं टोटोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटोमेरिज्म। अब कीटो और जब इनोल फॉर्म दूसरी एक दूसरे के साथ क्या रहती है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कीटो इनोल फॉर्म और कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो ये हमारे पास क्या है, इनोल फॉर्म है जो कि क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटोमेरिज्म। ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटोमेरिज्म। और ये जो इनोल फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, किस तरीके से होगी, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा ये एल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, एल्डिहाइड, ठीक है। ये हमने क्या देखा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें हमने एडिशन कराया है किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो ये एल्काइन है, क्या है ये एल्काइन, और इसमें हमने एडिशन करा दिया है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। अभी तो बात ये है कि ये हमने क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन ली, आप बोलोगे तो क्या, कोई बात नहीं है तो सिमेट्रिकल है, बट अगर हम अनसिमेट्रिकल ले तो क्या, तो हम अनसिमेट्रिकल पे भी सेम रिएक्शन कराएंगे अभी, ठीक है, हाइड्रेशन कराएंगे एल्काइन का, कि जब हमारी एल्काइन क्या है, अनसिमेट्रिकल है। कैसी है हमारी एल्काइन, जब अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल लेते हैं, सपोज करो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या ली है हमने अपनी ये एल्काइन, क्या ली है, अनसिमेट्रिकल ली है, ठीक है। कैसे ली है, अनसिमेट्रिकल। अब अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं हम, ठीक। एडिशन कराना है हमें क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का, फिर से क्या होएगा, अब बॉन्ड ब्रेक होएगा, या तो ऐसे होएगा या होएगा ऐसे। अब वो देखना है कैसे होएगा। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये कैसे होती है, मार्कोनी एडिशन से। कैसे, मार्कोनीज एडिशन से या मार्कोनी रूल से। क्या बोलता था मार्कोनी रूल, ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ी थी कि जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन के दौरान, तो जो न्यूक्लियोफाइल होएगा ना, जो नेगेटिव पार्ट होएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, कम होंगे। एक तो तरीका है ये मार्कोनी एडिशन से। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देख लो। किसको देख लो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, कि जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा वहां पे आप OH माइनस को भेज दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मार्कोनी रूल, ठीक है। क्या है वो, मार्कोनी रूल। तो मार्कोनी रूल क्या बोलता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो उस पर्टिकुलर कार्बन पे जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, कम। तो अगर आप नहीं बॉन्ड को ब्रेक कराना चाहते हैं तो सिंपली देखो, ट्रिपल बॉन्ड के इधर इस कार्बन पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ CH3 अटैच है मिथाइल ग्रुप, इसके पास एक हाइड्रोजन है, मींस इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो OH नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, इस पर्टिकुलर कार्बन पे जाएगा OH। तो क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड
और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा वहां पे, सॉरी CH2, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2। ठीक है, फिर से कार्बन पे डबल बॉन्ड है और साथ में OH है, ये क्या है इनोल फॉर्म, जो कि क्या है यहाँ पे हाईली अनस्टेबल है, इसलिए फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटोमेरिज्म, क्या हो जाएगा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा CH3 होता देखो किस तरीके से है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला इधर शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा कीटोन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि जब हमने इससे पहले वाली एल्काइन ली थी जो कि क्या थी इथाइन, तो क्या बनता था एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बनता है मैथ एथ प्रोपाइन, तो यहाँ पे क्या बनता है कीटोन। अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि जब भी हम हाइड्रेशन कराएंगे ना एल्कीन्स का, सिर्फ इथाइन में ही एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सब में क्या बनते हैं कीटोन बनते हैं, बाकी सब में क्या बनते हैं कीटोन ग्रुप्स बनते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कॉमन है एल्डिहाइड्स के भी और कीटोन्स के भी। इसके बाद जो हम करेंगे वो एल्डिहाइड्स का अलग करेंगे, कीटोन्स का अलग करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम आज इतना ही करते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स के अलग से, कीटोन्स के अलग से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आपको ऑन टाइम चाहिए तो आप जो बेल आइकन होता है